दरबार में आने के बाद गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और कहने लगा, गुरु जी चिंता मत करो, जीत हमारी होगी। वही बल इसके पास आज भी मौजूद है। सोचता है कितना लड़ी है, कितनी सेना बनी है, चलने दे देखा जाएगा। क्या नाम बोला? और हमारे दादा परम आदरणीय सम्मानित श्री मुख्य यजमान जी श्री रामू यादव दादाजी के द्वारा 51 मुद्राओं के दान है। हृदय से आशीर्वाद, परिवार की सर्वमंगल बना रहे, लंबी उम्र की कामना हो, भगवान कृष्ण की कृपा दृष्टि और माता रानी की कामना बनी रहे। आज जब वो समय, वही समय द्रौपदी ने आज जिस समय संकल्प किया कि मैं इन बालों को तभी बांधूंगी जब दुर्योधन की जंघाओं के रक्त से ये बाल मैं धोऊंगी और तब बालों को बांधूंगी, तब तक बाल खुले रहेंगे। आज भीम कहने लगे, चिंता मत करो, चिंता मत करो प्रिय, कामना तुम्हारी पूरी होगी। भीम सोचने लगे अब दुर्योधन से बदला लेने को भाई आ गया। क्या नाम बोल रहा है? गुरु जी। अच्छा, तुम तो बड़ा गड़बड़ गाड़ी डाल रहे हो। और हमारे भैया श्री गुरु जी, हाँ सदगुरु माता को ले लियो। श्री गुरु जी के द्वारा 11 रुपया गुरु जी के पास आए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। परिवार की सर्वमंगल बना रहे, ईश्वर की कृपा दृष्टि बनी रहे, यही ईश्वर है। अब आज क्या हुआ? भीम कहने लगे, चिंता मत करो, मैं बदला लेकर ही रहूंगा, बदला लेकर रहूंगा, चिंता करो, बदला मैं लेकर के रहूंगा, बदला लेकर रहूंगा, चिंता करो, इसमें शक बात तुम्हारा नहीं जाएगा, बदला चिंता करो। बेटा बोले और अंजलि बिटिया के द्वारा 11 मुद्राओं का दान है। बल विद्या बुद्धि ज्ञान हो, लंबी उम्र की कामना हो, परिवार कुशल मंगल बना रहे, इससे यही विधि। चिंता मत करो, तुम्हारा संकल्प पूरा होगा। भीम ने जाने के ललकार लगा दी। दुर्योधन कहता है, वाह, अरे ये भीम कौन होते हमसे लड़ने वाले? हम एक राजा है और राजा राजा के साथ युद्ध करता है। तुम तो सेना के सिपाही हो, तुमने का युद्ध करिए, युधिष्ठिर भेज गए। हाय हाय, भगवान कन्हैया को मालूम हुआ कि दुर्योधन कह रहा है राजा राजा के साथ ही युद्ध करेगा। तो भाई भीम को देखिए, जो बलवाले पुरुष होते हैं बुद्धि ढबल होती है। तो बुद्धि भगवान कन्हैया के पास लेने के लिए भीम महाराज पहुंचे। क्या किया जाए? वो तो कह रहे राजा राजा के साथ युद्ध करेगा। कन्हैया कह रहे तुम खुद राजा हो, भाई राजा का भाई राजा। जब तुम्हारा बड़ा भैया राजा है तो तुमका भिखारी सेना में लड़ना तुम्हारा काम है। उनके पास सेना लड़े है, तुम घर हम सेना भरे।
अब तो ये प्रमाण मैं दे दूंगा कि तुम राजा हो, यहाँ राज नहीं, प्रमाण भी दे दूंगा, तुम यही का महलों के बाहर निकालो कि महलों के बाहर आ जाए। दुर्योधन सोचने लगा जब इतना बड़ा काम किया है, छोड़ेंगे पांडव है नहीं, छिप जाओ। तो सरोवर में छिपने के लिए जाता है। ये माता सरस्वती जो है ना, इनका वास सरोवर में है। सरोवर में ये छड़ी के पास दुर्योधन छिपने के लिए जाता है। और जब दुर्योधन छिपने के लिए सरोवर में ये छड़ी के पास गया तो भीम महाराज पीछा करते हैं। इसके चरणों के निशान जो पृथ्वी पर बने हुए हैं, उन्हीं पद चिन्हों को देख करके भीम महाराज सरोवर में पहुंचे। जब सरोवर पर पहुंच गए, देखे कि कदम के चिन्ह अब सरोवर के किनारे तक है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं बना है, जल ही जल है और जल में प्यारे चिन्ह नहीं बना करते, या तो कीचड़ भरा हो फिर भी ज्यादा देर तक चिन्ह नहीं रही। जान गए कि ये सरोवर में है। और ये बात भी उनको पता थी कि ये छड़ी खेला वालों से कोई बचा नहीं सकता। तो सोचने लगे अब इसके साथ कैसे इसको बाहर निकाला जाए। कोई मोटी बुद्धि का आदमी हो तो ऐसे कभी कभी उसकी बुद्धि बहुत ज्यादा काम करती है, चक्कर में पड़ गए क्या किया जाए। तभी वो सोचने लगे एक ही काम है, इसका ललकार लगाओ, हो सके तो पानी आएगी, क्योंकि बैल है, बैल बुद्धि का, पानी आ जाएगा तो आ जाएगा वहां। भीम ने आवाज लगाई और आवाज नहीं ललकारा, अगर नहीं आएगा तो जल से घसीट के तुमको लाऊंगा। अरे मरी हम गदा माटी जान गई चल गई है और पकड़ के सदा हर लई। अगर नहीं आओगे तो जाकर गदा भैया जल की धारा फट जाएगी और केस पकड़ करके आपके से बाहर लाया जाएगा। हाय हाय, दुर्योधन को क्रोध चढ़ा। दुर्योधन कहने लगा अब तो लगता है कि लड़के करना ही पड़ेगा, अभी तो मुझे करना ही पड़ेगा, ये ऐसे नहीं जाएगा। ये यक्षिणी कहती है स्वामी आज मान जाओ, आज मान जाओ, आज की रात रुक जाओ, कल तुम्हें कोई मार नहीं सकता, आज रुक जाओ। दुर्योधन कहता है अब तो रुकना असंभव। दुर्योधन ने यक्षिणी की लात मार दी, यक्षिणी को आज ठोकर मार दी और यक्षिणी को ठोकर के मारने के बाद आज जल के बाहर आ गया। जल के बाहर आ गया, जब जल के बाहर आया वहां करके खड़ा हुआ तो फिर वही बात कही कि भीम ये अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम हमसे उम्र में भी छोटे हो, लेकिन एक बार फिर विचार करो कि राजा राजा के साथ युद्ध करेगा, तुम कोई राजा नहीं हो। मैंने सोचा कोई राजा मुझे ललकारने के लिए आया है, जाओ अपने बड़े भैया राजा को बुलाओ। क्योंकि दुर्योधन जानता था क्या कि युधिष्ठिर तलवार चलाना जानते हैं, गदा चलाना नहीं जानते, और दुर्योधन भैया गदा चलाना जानता था। हमेशा याद रखना, जरूर जानते हैं कि आप लाठी लाखत हो तो तुमते कबहू डंडा लेके लड़ाई करे नहीं जाएगा, डंडा लेकर के लड़ने आपसे नहीं आएगा, वो लाठी लेकर ही बराबर। तो जानते हैं दुर्योधन सोचता है कि ये जो तलवार लेके आई है और याद का ही कदम रजानी तलवार कहा नहीं है, रजानी कहा हड्डी मजदूरी सब इकट्ठा आवत ले वही डाले। फिर दोबारा गुनाह ना गिनल करी है कि बहुत लड़ाई की लाइट बड़ा भैया भाई, अब भाई कोई विपक्षी दल या कोई गैंग आ करके और समाज में आ जाए, आप गैंग के आदमी मरी हो तो गैंग कम नहीं पड़ेगी, कम पड़ेगी, लेकिन अब है एक आदमी के गैंग पकड़ ले जो सरदार हो, और सरदार जिस समय पकड़ा जाएगा और सरदार के मारे लगे हो तो गैंग वाले पहले छोड़ी बात ले, क्योंकि जो गैंगस्टर होता है यानी
गैंग का मेन मुखिया जो होता है, चाहे नेता हो, उसके पीछे पब्लिक मारने के से आपका काम नहीं चलेगा जब तक उसी को नहीं मारा जाएगा। सारा भांडे फोड़ हो जाएगा, जो संचालक ही नहीं रहेगा। अब यही दुर्योधन सोच रहा है कि यही करना चाहिए। भीम सोचने लगे, भीम कहने लगे, अबे राजा मैं ही हूँ, जरा गौर से देख लो। तू देख नहीं पा रहा मैं राजा हूँ? तो कहने लगे प्रमाण दे। प्रमाण क्या, मैं राजा हूँ तो हूँ, न माना तो पूछा दे। ये देखो चारों भैया खड़े, पूछ ले मैं ही राजा हूँ। दुर्योधन बड़ा चतुर बुद्धि का है। दुर्योधन कहता है अगर तुम राजा हो तो तुम्हारे बड़े भैया युधिष्ठिर जो पहले राजा थे, ये तुमका प्रणाम करे, तुम्हारे पैर छोड़, तुमका सर नवावे, सर झुकावे, हम जान ले आप ही राजा है। अब जब तक युधिष्ठिर तुमको सर नहीं झुकाएंगे तब तक मैं तुमको राजा नहीं मानूंगा। अब बड़ा भैया छोटे भैया को शीश कैसे नवाओ? बड़ा भैया हो, अब बड़ा भैया से कहा आप छोटे भैया पर छूले जाए, थोड़ी छूले। ऐसा समय जब आया तो युधिष्ठिर एक दूसरे के मुख की तरफ देखने लगे। अब तो बात बन गई। कन्हैया सर हलाए और सर हला के कहने लगे चिंता मत करो, इसका भी तोड़ निचोड़ मेरे पास। कन्हैया गए और कन्हैया जा करके युधिष्ठिर महाराज के कान में फूंक डाल दी, ऐसा करो तो हमारी बंसी को प्रणाम कर लेना, हम अपनी बंसी भीम के बगल में दबाए जाए। तुम भीम को नहीं बंसी को प्रणाम करना। अरे काम चलाओ, मौका पड़ेगा दाहो बाहो हो जाओ, काम चलाए दे। आज क्या किया, भीम महाराज के बगल में धीरे से रगड़ दी और बंसी बगल में लगाई दी और युधिष्ठिर महाराज को इशारा कर दिया। युधिष्ठिर महाराज जा करके और भीम को प्रणाम किया है। भीम को नहीं प्रणाम बंसी को किया है, लेकिन वहां पे चंबा दिया है ताकि दुर्योधन इस राज को न जान पाए। राज को राज रहने दो, यही तो राजभागी है, राज को राजे रहने दे। नहीं जान पाया। दुर्योधन कहने लगा अब तो मुझे यकीन हो गया कि राजा तुम ही हो, युद्ध करना पड़ेगा। दुर्योधन तैयार हुआ, युद्ध आरंभ हुआ और युद्ध आरंभ के बाद आज गदाओं से वार दोनों विशाल योद्धा भिड़ गए। अरे दोनों योद्धा भिड़ गए होते रण में जिस समय ताज लगा दिया भीम के सिर पे और आज भीम की तरफ दुर्योधन लेकर के गदा बढ़ा तो ये गदा जिस समय भीम के ऊपर वार किया, भीम ने गदे का वार गदे से काट दिया। अब वार ऐसे काटने के बाद घुमा करके फेरा, जिस समय जंघा पे पड़ा एक जगह टूट गई, एक जगह टूट गई, कमजोर पड़ गया दुर्योधन। अरे कमजोर पड़ गया दुर्योधन और चार बचिए दुर्योधन कमजोर पड़ा, तब तक घुमाए करके वार दूसरी जगह जब दूसरी जगह पे पड़ गया दुर्योधन गिर पड़ा और जब गिर पड़ा तो तीसरा वार सामने जंघा पर किया। आज जंघा से रक्त की धारा बहने लगी, रक्त की धारा बहने लगी, सारा रक्त प्रवाह हो गया। दुर्योधन के कपड़े रक्त में सब धौल हो गए। आज
द्रौपदी को बुलवाया गया। द्रौपदी जंघाव के निकले हुए रक्त से अपने बालों को मीचती है और बालों को धोने के बाद तब जाके बाल द्रौपदी ने बांधे। दुर्योधन को दौड़ाता छोड़। आज महाराज वहां से पांचों पांडव भगवान कृष्ण के साथ अपने महलों को आ गए। इधर तो भगवान कन्हैया सारी लीला जान रहे। भगवान कन्हैया सोच रहे आज बार होगा। जब इतना बड़ा काम किया है कि राजा मारा गया तो वो चुप थोड़ी बैठेंगे। उनकी संख्या इतनी लंबी है, गड़बड़ जरूर होगा। भगवान कन्हैया ने आज पांचों पांडवों को लिया, द्रौपदी को लिया, लेकिन द्रौपदी के पास 5 बालक सुभद्रा के जो थे वो द्रौपदी के पास थे, लालन पालन कर रही थी। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण का लालन पालन माता यशोदा ने किया। आज वो 5 बालक इकबाल भवन में लेटे हुए हैं। भगवान कन्हैया 5 पांडवों द्रौपदी को लेकर के आज वन विहार कराने के लिए ले गए। जंगल में भ्रमण करा रहे, भरमा रहे हैं। जहिमा तुमका याद न आए पावे नाथ, बड़ा गड़बड़ हो जाएगी। महाराज दुर्योधन के पास इधर गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र जो है द्रोणी अश्वत्थामा, एक नाम है द्रोणी और एक नाम है अश्वत्थामा, अकेला ही पुत्र है। गुरु महाराज बूढ़े हुए। अब विचार ये कि द्रोणी को अच्छा नहीं लगा भाई। द्रोणी और दुर्योधन में तो राशि या राशि वाले के जैसे संजू बैठे, इनको राव संजू हमारो नवसंगी। या राशि वाले में मित्रता पक्की होती, लड़ाई पक्की, मित्रता पक्की। राशि वालों का ज्यादा स्नेह होता है, सच्चा स्नेह होता है। द्रोणी और दुर्योधन बहुत पक्की मित्रता है। ये द्रोणी और दुर्योधन किसे कहते हैं? आपो दुर्योधन, हमो दुर्योधन, सब जन दुर्योधन और सब जन कन्हैया। विचार लगाओ, मैं बता रहा हूं। अगर आप गलत करने लगो, दुरुपयोग धन का, दुरुपयोग दूसरों का धन लाना, धन का दुरुपयोग और दूसरों का धन लाना, दूसरे के धन पर अपना अधिकार जमाना, उसी को ही माना गया है, उसी को कहा जाता है दुर्योधन। यानी पराये धन को अर्जित करने वाला, प्राप्त करने वाला वही दुर्योधन होता है। हम और आप अभी दूसरे के धन को छीनने लगे तो हम स्वयं दुर्योधन हो जाएंगे। मांगने से अलग, मांगने की बात अलग है और जबरिया छीनने वही दुर्योधन। आज दुर्योधन के पास जिस समय द्रोणी पहुंचा और द्रोणी कहता है, ए भैया ये तुम्हारा हाल पांडवों ने किया ना? हाँ भैया पांडवों ने किया। चिंता मत करो, आज ही रात्रि में 5 पांडवों के शीश में काट के तुम्हारे चरणों में मैंने आपका नमक खाया है और आपके नमक के साथ में हलाली नहीं कर सकता। आज रात्रि पांडवों के लिए एक भयंकर रात्रि होगी। द्रोणी कहने लगा दुर्योधन से कि आज का बदला चुकाया जाएगा, आज का बदला चुकाया जाएगा। चुकाया जाएगा रात्रि में। आज वो 5 पांडवों के शीश तुम्हारे चरणों में होंगे। दुर्योधन कहने लगा तो
तुम्हारे जैसे बहुत आए बहुत मर के चले गए, वो तो कुछ बिगाड़ नहीं सके, अब तुम्हारी बारी है भाई देख ले। हो सकता है कि तुम्हें सच्चे साथी निकल आओ। दुर्योधन की बात सुनी, द्रोणी कहता है चिंता मत करो, जरा विश्वास रखो अपने मित्र के ऊपर। आज के बाद मैं दूसरी बार तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, और आऊंगा तभी जब शीश काट के तो बोरी में भर के रहूंगा, अन्यथा मैं जा रहा हूँ। दुर्योधन को उठा करके दुर्योधन के महल में पहुंचाया, शिविर में पहुंचाया, और शिविर में पहुंचाने के बाद आज वहां से चला। द्रोणी इधर भगवान के भैया तो वन में टहल रहे हैं, पांचों पांडवों को भ्रमण करा रहे हैं, और द्रोणी इधर बालक भवन में रात्रि को जाता है। रात्रि के 12 बजे लेकर के कतार पहुंचा। अब पांचों बालक लाइन से लेते हैं, और पांचों बालकों को एक ही बार में ऐसे कतार रखा और खींच दिया, और पांचों बालकों की शीश कट कर दिया। बात घर से सन अलग हो गए, तो आज रक्त की धारा छूट पड़ी। मालूम होता है कि घर के अंदर से, महल के अंदर से कोई रक्त की नदी निकली। इधर बड़ी विचित्र बात, जब शीश काट करके बोरी में रखे और बोरी को लेकर के दुर्योधन के पास पहुंचा, दुर्योधन ने कहा जरा